फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी लूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इरूटेरिया कंपनी का बिहार करंट अफेयर्स मार्केट में लॉन्च हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को दिमाग में बात चल रही हो कि बीपीएससी 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं बिहार पुलिस के लिए कौन सा बुक पढ़ें, किस चैनल को देखें कि हमें बिहार करंट अफेयर्स कवर हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बीपीएससी 69 के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, सभी के लिए बिहार करंट अफेयर बुक मार्केट में आ गया है। फ्रेंड्स, तो हम लोग इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर को कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि इस बुक में और क्या विशेष है। तो फ्रेंड्स, बुक में सबसे पहले ये विशेष बात है कि ये इसमें जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक का प्रश्न पत्र दिया गया है। मतलब क्वेश्चन एक साल का इसमें कवर किया गया है करंट अफेयर्स को। और इसमें क्या खास बात है दोस्तों, इसमें बिहार करंट अफेयर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 15 सेट हैं। क्या है? 15 सेट हैं। इसमें 750 टॉप क्वेश्चन है, यानी कि एक सेट में 50 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 2 को कवर करेंगे फ्रेंड्स, बिहार करंट अफेयर का। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है इरूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट 2 को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर्स का। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, बिहार के दरभंगा जिले के किस कवयित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो किस कवयित्री और मैथिली लोक गायिका को प्रदान किया गया है फ्रेंड्स? तो सोनी चौधरी को। किसे? सोनी चौधरी को। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। सोनी चौधरी को प्रदान किया गया है। हमारा प्रश्न नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा, जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, के लेखक हैं? तो नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? अभय के। कौन है? अभय के। अभय के इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ये सभी बीपीएससी 69 बीपीएससी टीचर एवं सभी बिहार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो ऑफ कोर्स सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना में खोला जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पटना। पटना इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पटना में पहला साइबर थाना खोला गया है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है फ्रेंड्स? तो रत्नेश सदा को। किन्हें? रत्नेश सदा जी को कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया SC/ST के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है, ये कथन सही है। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया, ये भी कथन सही है। देश के 67 विधायक के रूप में बिहार विधानसभा डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई? क्या है? एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू की गई। तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ऑफकोर्स हम लोग बिहार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया गया है दोस्तों? ई शिक्षा कोष पोर्टल। किसका? ई शिक्षा कोष पोर्टल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ई शिक्षा कोष पोर्टल को लॉन्च किया गया निगरानी के लिए, किनको? छात्रों और शिक्षकों की निगरानी के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार के शेखपुरा जिले के किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो किस नर्स को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से? तो कि गायत्री कुमारी को। किसे? गायत्री कुमारी को, यानी कि गायत्री कुमारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हमारा प्रश्न नंबर 8 का फ्रेंड्स। अब हमारा प्रश्न नंबर 9 है, बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित
राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई? तो मोम की प्रतिमा से निर्मित राज्य का पहला म्यूजियम कौन है फ्रेंड्स? पटना। कौन है? पटना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पटना में पहले म्यूजियम की, मोम वाले म्यूजियम की शुरुआत की गई है। हम बिहार की राजधानी का है पटना, यानी पटना में शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? होम स्टे योजना। तो होम स्टे योजना की शुरुआत किस विभाग के द्वारा की गई? पर्यटन विभाग। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग, यानी कि पर्यटन विभाग, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। पर्यटन विभाग के द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन की सेवा की शुरुआत की गई है? तो किस जिले के बथनाहा से शुरुआत की गई है दोस्तों? तो ये अररिया के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन की शुरुआत की गई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों मौसम की जानकारी के लिए 5 दिन पूर्व? तो ऐप है हमारा मौसम विहार। कौन सा? मौसम विहार। मौसम विहार इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मौसम विहार के द्वारा हम लोग 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो किस जिला में चलाया जा रहा है? तो पंचाने नदी बचाओ अभियान ये नालंदा जिला में। किस जिला में? नालंदा जिला, यानी कि नालंदा जिला इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। नालंदा जिला में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया? क्या है? मैथिली में अनुवाद किया। तो किस लेखिका ने अनुवाद किया है बिहार के? तो बिहार के काजल कर्ण। किसने? काजल कर्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर हमारा 15 है दोस्तों, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो किस जिले में निर्माण किया जाएगा? तो पटना, गया, वैशाली। तो इनमें से एक में अधिक होगा ऑप्शन। पटना में भी बसाया जाएगा, गया में भी बसाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, 17 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो 17 जून को जो है किसके बीच चलाई गई थी दोस्तों? पटना से रांची के बीच बिहार की पहली वंदे भारत ट्रेन चली है, पटना टू रांची, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 यानी श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? 22-23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया, ये भी कथन सही है। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया, ये भी सही है। G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है, तो दोस्तों ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से तीनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 17 का उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। एक परिवार और एक भविष्य जो है G20 सम्मेलन का एक विषय है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता है? तो दरभंगा जिले की कौन सी प्रतिभागी हैं दोस्तों? तो दरभंगा जिले की हैं आम्रपाली सोनू झा। कौन है? आम्रपाली सोनू झा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? तो किस जिले में सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? तो पटना में। पटना में जो रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, ये ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन पटना में किया गया।
हाल ही में बिहार की किस विदुषी प्राध्यापिका और कवियत्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई? तो किस विदुषी प्राध्यापिका और कवियत्री के नाम की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर आरती राजहंस। किस विदुषी के नाम पे? डॉक्टर आरती राजहंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इनके नाम पे पुरस्कार की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? बिहार के गजेंद्र ने 100 मीटर प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, ये भी सही है। गजेंद्र कुमार ने शॉटपुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता, ये भी सही है। यानी कि एक एवं दो, या कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ए 1 एवं 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो किस जिले में विराट रामायण मंदिर बन रहा है? तो दोस्तों पूर्वी चंपारण में। कहाँ? पूर्वी चंपारण में, यानी ईस्ट चंपारण में विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो कौन सा पदक जीता है कराटे में दोस्तों? तो प्रेमलता ने रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बिहार की प्रेमलता ने कराटे में रजत पदक जीता है दोस्तों। ये बहुत याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये सभी करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? अभी की नहीं है, किस जिले में की जाएगी दोस्तों? तो ये ऑफकोर्स राजधानी में ही की जाएगी बिहार की, यानी कि पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पटना में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन किया गया? तो किसके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जी का पुस्तक का विमोचन किया गया दोस्तों? तो अवध बिहारी चौधरी। किसके द्वारा? अवध बिहारी चौधरी जी के द्वारा मृत्युंजय पुस्तक का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बिहार में आयोजित उत्सवों में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आम महोत्सव, ये तो पटना में हो गया, ये सही है। सूफी महोत्सव पटना, ये भी सही है। मिलेट महोत्सव, ये भी सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तीन में से कोई भी नहीं सुमेलित, सब सारे सुमेलित हैं। इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सारे सुमेलित हैं, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सुमेलित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 14वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया, यह कथन सही है दोस्तों। बिहार एवं आंध्र प्रदेश को तृतीय पुरस्कार दिया गया चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1, 4 और 3। तो दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। और राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति जल पुरस्कार प्रदान किया, ये भी सही है। और सोरसेट उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र को दिया गया, ये भी सही है दोस्तों। तो क्या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1, 2, 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 200 वर्ष पुराना कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो किस जिले के चानन प्रखंड में मिली है दोस्तों? तो ये लखीसराय के, किस जिले में? लखीसराय के प्रखंड में, चानन प्रखंड में कुषाण कालीन मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न दोस्तों, उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है? तो कौन सा बिहार का एयरपोर्ट शीर्ष पर है? तो दोस्तों गया। कौन सा? गया। गया एयरपोर्ट जो है यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का एयरपोर्ट शीर्ष पे। पटना एयरपोर्ट भी नहीं है, ना ही दरभंगा एयरपोर्ट शीर्ष पे है। तो कौन है? गया एयरपोर्ट शीर्ष पे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं?
तो चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल किस नदी में पाए गए हैं दोस्तों? तो गंडक नदी में। किस नदी में? गंडक नदी में, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। गंडक नदी में दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं दोस्तों, हमारे बिहार में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल हैं, ये सही है कथन है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 66वें स्थान पर है, ये भी सही है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पर, ये भी सही है। NIT पटना को 59वां स्थान मिला है। तो दोस्तों ये कथन जो है गलत है, NIT पटना को 59वां स्थान नहीं मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका D यानी करेक्ट आंसर होगा। पटना को 59वां स्थान नहीं मिला है NIRF रैंकिंग में। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरा जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? अभी चलाया नहीं गया है दोस्तों, चलाया जाएगा। तो किस शहर में चलाया जाएगा दोस्तों? तो ये ऑफ कोर्स बिहार की राजधानी पटना में ही सबसे पहले चलाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी पटना IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो दुनिया के 20 सबसे प्रतिष्ठित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं, ये सही है कथन दोस्तों, 15 शहर शामिल हैं। बिहार की राजधानी पटना का 10वां स्थान है, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। C करेक्ट आंसर होगा। 20 शहर में पटना बिहार के 15 शहर शामिल हैं और बिहार पटना जो है 10वां स्थान पे, भारत के 15 शहर इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेती कढ़ाई कला जो यूनेस्को की संस्कृति विरासत सूची में शामिल है, का संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध किस जिले से है दोस्तों? तो किशनगंज से संबंध है, जो कि यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। कढ़ाई खेती किशनगंज का कढ़ाई कला जो है बिहार का खेता कढ़ाई कला क्या है? खेता कढ़ाई कला दोस्तों, और क्या है? खेता कढ़ाई कला, ये जो है ये यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल है, जो कि किशनगंज का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में बिहार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? किस खेल में पदक जीता है दोस्तों? तो रोइंग में। किस में? रोइंग में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा। किसको द्वारा? मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा दोस्तों? तो वैशाली में। कहाँ? वैशाली में निर्माण किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा की रैंकिंग में के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल, ये भी सही है। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान मिला, ये भी सही है। अगला है हमारे दोस्तों, कृषि एवं जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य एवं पोषण में जमुई प्रथम, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 किसमें है दोस्तों? ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि C इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है दोस्तों? तो 17%, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो किस व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा पुरस्कार दोस्तों? तो यह है अक्षय आनंद सन्नी जी को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है,
हाल ही में पूरा देश में हुए जल सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, ये भी सही है। हिमाचल के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त मिला, ये भी सही है। बिहार का जम्मू जिला दूसरे स्थान पर रहा, ये भी सही है। बिहार के किशनगंज जिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, बिहार को किशनगंज जिला को तीसरा स्थान नहीं प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तीसरा स्थान किशनगंज को नहीं प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया? तो किस जिले में किया गया? तो ये पटना में। किस जिले में? पटना में अनसुईया सभागार का उद्घाटन किया गया मनोज बाजपेयी के द्वारा। कहाँ? पटना में है अनसुईया सभागार, जो अभी नया बना है हाल ही में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर-17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में, किसमें? गोलकीपर के रूप में किस खिलाड़ी का चयन हुआ है दोस्तों अंडर-17 में? तो खुशी कुमारी के। किसको? खुशी कुमारी को चयन हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, बाढ़ एवं सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो बाढ़ से निपटने के लिए कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है बिहार सरकार ने? 50 करोड़ की। कितनी? 50 करोड़ की, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 करोड़ की स्वीकृति दी है बिहार सरकार ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई? तो पटना में जो तारामंडल है उसके बाद किस जिले में इसकी शुरुआत की गई दोस्तों? तो दरभंगा जिले में। किस जिले में? दरभंगा जिले में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। दरभंगा जिले में दूसरे तारामंडल की शुरुआत की गई है। हाँ, अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो जो है बिहार के जिले के कौन से आईपीएस अधिकारी हैं जो नया रा प्रमुख नियुक्त किया गया दोस्तों? तो है रवि सिन्हा। कौन है? रवि सिन्हा जी हैं, जिन्हें रा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो भोजपुर जिले के निवासी हैं, हमारे बिहार के ही। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी कौन से खिलाड़ी हैं हमारे दोस्तों? तो ये हैं प्रमोद भगत जी हैं। प्रमोद भगत जी जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में पैरा बैडमिंटन में रजत पदक जीता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्क्वेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? ऑस्कर के लिए नामित किया गया है, वो किस अभिनेता का फिल्म है अवेंजर द गिद्ध द स्क्वेंजर दोस्तों? तो ये है संजय मिश्रा जी का। क्यों? संजय मिश्रा जी ये बिहार के ही अभिनेता हैं, संजय मिश्रा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के आधारशिला रखी, यानी कि नींव रखी है? तो दोस्तों ये है हमारे पटना, बिहार के राजधानी पटना में ही पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के आधारशिला रखी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न आ गया दोस्तों, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों कितने जगहों पर खेल विज्ञान की खोले जाने की घोषणा की है दोस्तों? तो 5 जगहों पर। कितने जगहों पर? 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 50 जो है करेंट अफेयर्स, बिहार करेंट अफेयर्स को देखा, जो कि बिहार बीपीएससी, बिहार टीचर एवं सभी बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में सेट नंबर 3 को लेकर मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।